जय गुरु जी। संगत जी, आज मंडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंडे का। गुरु जी आज मंडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है मंडे का, सोमवार का। इस स्पेशल सत्संग को आप सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, इस सोमवार के स्पेशल सत्संग को जरूर सुनो, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं उनको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सारी संगत को मिल जाए। जय गुरु जी। आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल, गुरु जी की संगत। संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी, इतनी परेशान हो गई थी। मेरा बेटा है संगत जी, 19 साल का। अभी हमने नई नई गाड़ी ली थी संगत जी। उस गाड़ी जो ली थी संगत जी, वो थी फॉर्च्यूनर। अब संगत जी मेरे बेटे ने इतनी जिद करी कि मेरे को गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। उसने संगत जी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली। मैंने मतलब उसको दिलवाई, मेरे अंकल ने दिलवाई गाड़ी संगत जी। हमने बड़े उसको रोका कि तू कोई और गाड़ी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, पर संगत जी मेरा बेटा माना नहीं। उसको संगत जी शौक है गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है संगत जी। अब उसने गाड़ी तो ले ली संगत जी। अब वो एक दिन निकल गया घर से, शाम के करीब 4 बजे थे, वो घर से निकल गया संगत जी। मैंने सोचा चलो अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में, हर रोज जाता है 1-2 घंटे के लिए बाहर जाता है घूमने फिरने और आ जाता है 6-7 बजे तक। और संगत जी उस दिन वो आया ही नहीं घर पे। रात के 10 बज गए, मेरे अंकल भी अपने ऑफिस से आ गए। वो कहते कि भी आया नहीं अंकुश। मैंने कहा नहीं अभी अंकुश, संगत जी मेरे बेटे का नाम अंकुश है। मैंने कहा नहीं आया हुआ, अभी पता नहीं क्या हो गया है। संगत जी मैंने उसको कॉल करा तो वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसके दोस्त को कॉल मिलाया, जो कि हमेशा वो दोस्त उसके साथ होता था, हमेशा संगत जी 24 घंटे वो उसके साथ ही होता था। हमारे घर पे भी संगत जी वो उसका दोस्त आया रहता था। उसको मैंने कॉल करा, उसने भी कॉल नहीं उठाया। संगत जी हम तो बड़े मतलब कि परेशान से हो गए कि ये क्या हो गया। बच्चा घर से गया हुआ 4 बजे से, अब 11 बजने वाले हैं, बेटे का कोई अता पता नहीं है, कहाँ पे है कहाँ नहीं। संगत जी हम बड़े घबरा गए। मेरे अंकल कहते हैं अब चलो पुलिस स्टेशन। मैं तो वहां जाके कंप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ पे है। संगत जी अभी हम बस पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, मतलब घर से निकल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, बस जाने ही वाले थे। संगत जी एक अननोन नंबर से मेरे को कॉल आता है रात के करीब 12 बजे। मैं वो कॉल उठाती हूँ। सामने से कोई एक बुजुर्ग से अंकल बोलते हैं, जिनकी संगत जी आवाज बड़ी भारी सी होती है। मतलब ना वो मुझे कहते हैं कि आपका बेटा इस हालत में यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको आके ले जाओ। आपकी गाड़ी भी ऐसे मतलब सफेद गाड़ी के ऊपर है, आप उसको यहाँ पे आके ले जाओ, इस जगह पे वो लेटा हुआ है, मतलब कि वो नीचे जमीन पे लेटा हुआ है। संगत जी मैं तो फटाफट से गई मेरे अंकल के साथ। फटाफट संगत जी हमने गाड़ी घुमाई और सीधा वहीं पे पहुंच गए जहाँ उन अंकल जी का मेरे को वो जो बता रहे थे। संगत जी वहां जाके देखा तो गाड़ी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, बिल्कुल तबाह, बर्बाद हो चुकी थी गाड़ी संगत जी, बिल्कुल बर्बाद। 50 लाख रुपए की गाड़ी संगत जी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। हमें अपने बेटे की टेंशन संगत जी, बेटा बिल्कुल खून से लथपथ, सारे कपड़े खून से संगत जी उसके भीगे हुए थे। मेरे अंकल ने कहा बस जो होना था वो हो गया, अब जिसका मुझे डर था वही हो गया। संगत जी मेरा बेटा अकेला था और वहाँ वही अंकल जिनका मेरे को कॉल आया था, जिनकी बड़ी भारी सी आवाज थी। संगत जी मैं उनको आवाज से पहचानती थी कि उनकी आवाज है, क्योंकि संगत जी वो वहीं पे खड़े हुए थे। वो कहते आपका बेटा तो बड़ी दूर से, मतलब इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था, पीछे से एक ट्रक वाला आया और मार के वो चला गया। संगत जी मतलब गाड़ी की ऐसी हालत थी कि आप पूछो मत मेरे से, और मेरे बेटे की भी। संगत जी बिल्कुल हम तो उसी टाइम हमने एम्बुलेंस को कॉल करा, एम्बुलेंस आई, सीधा संगत जी पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर जाते ही मेरे को कहते हैं
कि सबसे पहले तो इसका पुलिस केस बनेगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट हुआ है। आप पहले पुलिस केस बनवाओ। संगत जी, हमने कहा डॉक्टर साहब मेरा बेटे को आप बचाओ, हम पुलिस केस के आप जो कहोगे हम कर लेंगे, पहले आप मेरे बेटे को तो बचा लो। मेरा बेटा पता नहीं गुरु महाराज उसको ठीक करें। संगत जी बड़ी टेंशन हो गई थी मेरे को। क्या हुआ कि डॉक्टर ने सबसे पहले संगत जी उसकी जो पल्स थी वो देखी, वो कहते आपके बेटे की मतलब डेथ हो चुकी है, इसको घर ले जाओ, उसका पुलिस केस बनवाओ आप, कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरे सारे ऑर्गन्स इसके डैमेज हो चुके हैं। संगत जी फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मेरे अंकल की जान पहचान है थोड़ी सी, वहाँ गए संगत जी, तो वहाँ हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमें एडमिट तो हम कर लेंगे, पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है बेटे को आपके। संगत जी एडमिट के देखो, पहले हॉस्पिटल जहाँ पे गए थे वो कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई है, ये अब जिंदा है ही नहीं आपका बेटा, आप इसको घर ले जाओ, बाकी आगे का जो काम है वो करो। और दूसरे हॉस्पिटल वाले कहते हैं आप हमारे यहाँ पे भेज दो, एक बार ही ले आओ, हम उसको देखते हैं कि क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से डेथ हो जाए। वो संगत जी मेरे अंकल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो जानकारी में थे डॉक्टर। तो देखा संगत जी 2 दिन मेरा बेटा वहाँ पे एडमिट रहा, 2 दिन पूरे, 2 दिन तक ना तो उसको होश आया और ना ही कुछ हुआ। संगत जी 2 दिन के बाद, मैं तो 2 दिन बड़े मंदिर में जाती रही, कम से कम उन 2 दिनों में संगत जी मैं 10 बारी बड़े मंदिर में गई थी, 10 बारी, 5 बार एक दिन में, 5 बार दूसरे दिन में, गुरु जी से अरदास करने, गुरु जी मेरा एक ही एक बेटा है, आप अगर इसको भी मेरे से ले जाओगे तो गुरुजी मैं मेरे साथ क्यों कर रहे हो गुरुजी ऐसा, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो गुरुजी, मेरे बेटे को ठीक कर दो आप। संगत जी 2 दिन के बाद जैसे उसको होश आता है ना, डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब कि ऐसे कोई ब्रेन में कोई मतलब कि चोट लगी, कोई हार्ट में कुछ ऐसी दिक्कत हो। वो कहते हैं कुछ नहीं है आपके बेटे को, ये बिल्कुल अब हेल्दी हो चुका है, और बल्कि जो इसके अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, जो सारे, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, और भी संगत जी लिवर हो गया, तो वो कहते हैं ये सब चीजें इसकी बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल आपका बेटा ठीक है, आप इसको घर ले जाओ, इसको आराम से, बस इसको गाड़ी का इसको मतलब कि मना करो कि गाड़ी नहीं चलानी। अब अगर ये गाड़ी चलाएगा फिर से कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी बचाना। संगत जी गुरुजी ने कृपा कर दी, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। कैसा लगा सत्संग, लाइक शेयर करो, कमेंट करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।